राम राम राम। एक समय की बात है, दो मित्र थे। चलते चलते बहस होने लगी कि मोबाइल के बगैर, टीवी के बगैर अकेले घर में बंद कर छत पर भी न जाना हो तो इंसान रह लेगा। तो एक दोस्त ने कहा कि हम रह लेंगे, शर्त क्या लगा रहे हो? तो एक दोस्त ने कहा कि अगर रह लोगे तो हम तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे। 1 साल रहना है तुम्हें घर के अंदर, और खाना एक खिड़की से मिल जाया करेगा। आपको किसी से न मिलना है, न बात करना है, न किसी तरह की कोई व्यवस्था है। किताबें पढ़ सकते हैं लेकिन आपको घर में रहना है, छत पर भी नहीं जाना है। दोस्त ने डन किया, हाराबाजी लगी और वो लड़का एक कमरे के अंदर बंद हो गया। जब बंद हुआ तो एक दिन उसके लिए आफत विपत थी, जैसे लगने लगी, मौत जैसी लगने लगी। वो एक घंटी लगी थी कि अगर व्यवस्था गड़बड़ाए या तुम्हें परेशानी लगे तो घंटी बजा देना, सब टूट जाएगी। लेकिन घंटी के पास दौड़ के जाता था, घंटी दबाना चाहता था, लेकिन फिर लौट के आ जाता था कि हमारा 10 लाख रुपया चला जाएगा। धीरे धीरे महीना दिन बीता। उसके बाद उसको लगा कि क्यों न हम कुछ ध्यान करें, प्रभु का ध्यान करें, शायद हमारा साल कट जाए और हमें 10 लाख रुपया मिल जाए। वो धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ जाने लगा और प्रभु का ध्यान करके वो बैठने लगा। और प्रभु का ध्यान करके इस कदर बैठने लगा कि उसको अपने आप दिल से बात होने लगी। और वो बाहर निकलने का जो उसका निर्णय बन रहा था बार बार कि मैं मर जाऊंगा, घुट जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले कैसे रहूंगा, मतलब तरह तरह की जो व्यवस्थाएं उसके अंदर जग रही थी, वो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे शांत होने लगी और वो प्रभु के करीब पहुंचता गया। धीरे 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 11 मंथ पहुंच गया और वो उसका दोस्त धीरे धीरे कंगाल होता गया और दिमाग में ये रखता रहा कि अरे यार, वो जब निकलेगा तो उसे 10 लाख रुपया कहाँ से दूंगा, मेरी शर्त बर्बाद हो जाएगी, मेरा जुबान खराब हो जाएगा। तरह तरह की बातें सोच रहा था, परेशान हो रहा था। और वो लड़का उधर प्रभु के में विलीन होता जा रहा था और ये धन के लिए एकदम परेशान था। वो अंदर रह कर के भी सुकून की ज़िंदगी प्रभु के साथ दिल से बात करके गुजार रहा था, और यह इंसान बाहर मोबाइल और टीवी और लोगों के बीचों में रह कर के भी इतना परेशान था कि उसे 10 लाख रुपया मैं कहाँ से दूंगा। धीरे 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 यह सोचने लगा कि क्यों न मैं उठाऊं रिवॉल्वर, उसे गोली मार दूं, वो मर जाए, न रहेगा ना, हमें 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। तरह तरह की बातें मन में सोचता रहा। दोस्त एक दिन गुस्से में रिवॉल्वर उठाया, दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो देखा कि एक चिट्ठी चिपका हुआ है जिसमें लिखा है कि दोस्त, मैं अपनी मर्जी से 2 दिन पहले अपना शर्त तोड़कर मैं जा रहा हूँ प्रभु की खोज में। अब हमें 10 लाख रुपये की ज़रूरत नहीं है, हमें वो धन मिला है जिस धन के लिए लोग जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। हम उस दृष्टिकोण में पहुंच चुका हूं, मैं उनके करीब जा रहा हूं, मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं प्रभु के साथ हूं। इसलिए हमें किसी तरह की टीवी, मोबाइल, रुपया पैसा की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 10 लाख रुपया अपने पास रखिए। आज आपकी देन है कि हम प्रभु के पास हैं, प्रभु के करीब हैं, प्रभु से बातें होती हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है। यह बात कहते हुए वह दोस्त चिट्ठी चिपका कर चला गया था। जब उस लेटर को उस लड़के ने पढ़ा तो इसने मन ही मन सोचने लगा कि हम बाहर रह कर के भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाए। वह आदमी, वह लड़का, वह दोस्त घर के अंदर रहकर ऐसा कुछ प्राप्त किया जो बिरले किसी को मिलता है। तब जाकर इसको मन को शांति मिली और बोला कि 10 लाख रुपया देने से हम बच गए, क्योंकि 2 दिन पहले उसने वादा तोड़ दिया।
हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कहीं भी रहिए, किसी भी संकट में रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, किसी भी कारण में, दुख में, सुख में रहिए, लेकिन अपने लिए, अपने दिल के लिए, अपने इस पंच तत्व के लिए कम से कम आधे घंटे अगर सुबह सुबह 4 बजे भोर में मुहूर्त में अपने इस दिल और दिमाग के लिए, अपने इस पंच तत्व से बना शरीर के लिए अगर आप आधा घंटा निकाल लेते हैं और योग व्यायाम करते हुए अपने को प्रभु में विलीन करने का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो 23.5 घंटा है वह इतना बलशाली, इतना खुशी और इतने सुख के साथ बीतेगा जो आप सपने में विचार नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए कहना चाहेंगे कि जीवन अनमोल है और इस जीवन के लिए आधे घंटे तो निकाल ही लीजिए, जो मेडिटेशन में जाकर प्रभु का ध्यान कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए और शरीर को सुंदर और स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक इसे सुख देने का प्रयास कीजिए। जीवन का सुख वही है जो अपने आप को सुख कर सके, धन से, टीवी से, मोबाइल से, किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ मेडिटेशन से वो सुख मिल सकता है, जो सुख किसी दुनिया से नहीं मिल सकता है, किसी व्यवस्था से नहीं मिल सकता है, किसी लोगों से नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु के ध्यान से, प्रभु के मर्जी से, प्रभु के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी सब बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।